एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। सब कुछ अच्छा चल रहा है। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ दुरुस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले इस वीडियो में दो नंबर्स के बारे में कि ये इतने स्ट्रगलिंग क्यों हैं। पहला नंबर है 4 यानी राहु का नंबर, और दूसरा नंबर है 8 यानी शनि का नंबर। तो ये राहु और शनि महाराज ऐसा क्या करते हैं जो हमारी लाइफ में अननेसेसरी स्ट्रगल्स आ जाती हैं, सडन इफ़ेक्ट्स आते हैं और बहुत सारी स्ट्रगल्स और डीलेज देखने को मिलती हैं। क्या ये बात पूरी तरह से सच भी है? और अगर सच है तो फिर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ या फिर स्पोर्ट्स पर्सन या फिर पॉलिटिशियंस कैसे इस नंबर्स के साथ आगे गए, इसकी भी पूरी बात करेंगे। पहले आप अपनी पर्सनालिटी को समझेंगे और फिर इससे आने वाली स्ट्रगल्स के साइंटिफिक रीज़न जानेंगे। न्यूमरोलॉजी बहुत ही बेहतरीन शास्त्र है और ये आपको आप समझने में, साथ में आपकी लाइफ के एनालिसिस में बहुत हेल्पफुल है। बहुत आसान है इसे सीखना भी। अगर आप चाहते हैं ये सारी बातें जानना तो मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या ट्विटर पे, जिसके लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। इसके अलावा जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं, याद रखिए उस वीडियो में बताई गई बातें जनरली फॉलो हो सकती हैं, लेकिन अगर आप माइन्यूट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं अपने बारे में तो आपको किसी रीडर या किसी स्पेशलाइजेशन जिन्होंने की हुई है ज्योतिष में और शास्त्रों में, उन्हीं से जुड़ना पड़ेगा ताकि आपको एग्जैक्ट चीज़ों का पता चले। तो कभी भी अधूरा ज्ञान न ले, जब भी ले पूरा ज्ञान ले। फिलहाल चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एवरी पर्सन वॉन्ट्स कि उनकी लाइफ में क्लैरिटी हो, रिलेशनशिप्स की, हेल्थ अच्छा हो, वेल्थ मिल जाए, स्ट्रगल्स कम आए, वो उन रास्तों पे जाएं जहां उनको सक्सेस मिले, प्रोफेशनल फील्ड में अच्छा काम करें और अपनी फैमिली को भी खुश रखें। ये सारी चीज़ें हर कोई चाहता है। चाहे आप किसी भी डेट को बॉर्न है, आपकी फ़र्स्ट चॉइस तो यही रहती है। लेकिन जब बात आती है नंबर 4 की, उस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था 22 बॉर्न का। आप चाहें तो एक बार उसको भी विजिट कर सकते हैं अगर आप स्पेशली 22 को बॉर्न है तो। लेकिन अगर आप किसी भी मंथ की 4th को बॉर्न है, 13th को बॉर्न है, 22 को बॉर्न है या 31st को बॉर्न है, तो आपका पर्सनालिटी नंबर हो जाता है राहु का यानी 4। और पर्सनालिटी नंबर यानी हमारी लाइफ, यानी हमारे ट्रेट्स और हमारा व्यवहार, बिहेवियर जो है वो इससे जो है वो प्रभावित रहेगा। अब राहु की कहानी सबको पता है। राहु जो है वो एक असुर थे और असुर जो है वो, उनमें स्टबननेस भी बहुत थी। और समुद्र मंथन के टाइम से ही ये कथा बहुत ही प्रचलित है कि राहु का कैसे जन्म हुआ था। उनके पास सिर्फ हेड है, वो एक शैडो प्लैनेट है और उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी लगा रखा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो इंसान राहु से पर्सनालिटी ट्रेट लेकर आया है, या अगर उनका टोटल डेट ऑफ बर्थ, अगर आप टोटल कर लो अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका डे, मंथ और ईयर, अगर आप टोटल कर लो, टोटल करके जो डबल डिजिट आए उसको फिर से टोटल कर लो और एक डिजिट में लेकर आओ और तब वो 4 पर आ जाए, तो फिर आप समझ जाओ कि आपकी लाइफ यानी आपके जीवन में राहु के प्रभाव उम्र के 30 साल के बाद नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या दिक्कतें आती हैं और क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले तो ट्रेट्स देखते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एथिक्स पे चलते हैं, उनका व्यवहार बहुत डिसिप्लिन्ड और लॉयल होता है। वो स्कूल, कॉलेज और प्रोफेशनल फील्ड में बहुत ही लॉयल और ओबीडियंट होके निकलते हैं, बहुत डिसिप्लिन होके कोई काम करते हैं। और अगर आप उनको कह दिया कि भाई ये आपसे काम नहीं होगा, तो अगले दिन वो सोचेंगे कि ये काम तो मुझसे ही होगा। तो चैलेंज लेने की उनमें आदत होती है। वो ज़िद में रहते हैं कि भाई वो जो काम बना चुके हैं, मन बना चुके हैं, वो काम उन्हें करना है। यही ज़िद वो रिश्तों में भी दिखाते हैं और कभी कभी रिश्तों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। कई बार देखा गया है कि ऐसे लोग सिर्फ अपनी ही सुनते हैं, औरों की नहीं सुनते, क्योंकि उनके पास है बहुत सारी बातों के लॉजिक, काफ़ी डेप्थ में जाके चीज़ों को समझने की क्वालिटीज़ होती हैं उनमें। तो जब वो दुनिया को समझाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ बात बिगड़ जाती है। अच्छा होगा राहु के लोग सिर्फ खुद को समझाएं, किसी और को नहीं, क्योंकि वो समझा सकते तो सिर्फ खुद को ही। तो ये चीज़ें राहु के बारे में बहुत ही प्रचलित हैं। मगर राहु को जन्मे लोग अगर आप देखें, जैसे कि हमारे बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, नाम बता देती हूँ। हाँ, बराक ओबामा जी हैं राहु के। इसके बाद आपको मिलेंगी प्रीति जिंटा मिलेंगी, राजकुमार राव मिलेंगे। ये सभी आप देख रहे हैं ग्लैमर वर्ल्ड में हैं। अब्राहम लिंकन जी भी 4th बॉर्न हैं, इनका भी पर्सनालिटी नंबर जो है 4 पे आता है। ये सभी लोग फिर आगे कैसे गए? क्योंकि इन्होंने अपने इस गुण को सही तरीके से समझा और इस गुण को का फ़ायदा उठा के आगे गए। यानी ऐसे लोग करियर में बहुत अच्छी एडवाइजेस देते हैं। ये बहुत अच्छे एडवाइज़र हैं, इनको हर बात की कॉन्सिक्वेंसेस का पता होता है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की कॉन्सिक्वेंसेस या उसके क्या रिजल्ट ओरिएंटेशन होगी वो जानना है, तो राहु के लोग से जुड़ जाइए,
वो आपको तुरंत ही इसका जवाब दे देंगे और इसमें उन्हें बहुत कम वक्त लगता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में उन्हें तकलीफ़ होती है, स्ट्रगल्स होते हैं और कई बार हेल्थ इश्यूज़ भी देखने को मिलते हैं। अर्ली एज में ही कोई क्रॉनिकल डिजीज़ हो जाती है, डायबिटीज़, थायराइड और इस तरह के काफ़ी लंबे अरसे तक चलने वाली बीमारियों का भी सामना उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें एंग्जाइटी होने लगती है। उन्हें होने लगते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर सेल्फ डाउट, घबराहट बहुत होती है, बहुत बार उन्हें क्लाउडी थॉट्स आते हैं। तो अब बात करते हैं क्या इसका कोई उपाय है। बिल्कुल, अगर आप राहु से हैं तो अपनी खूबियों को समझें और अपनी खूबियों को उन स्थानों पर ले जाएं जहां वो सच में काम कर सकती हैं। आप वैसी जगहों पे अगर अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, अपनी एडवाइजेस शेयर कर रहे हैं जहां उसकी कोई मोल नहीं, तो आपको एंग्जाइटी ज़रूर होगी। लेकिन अगर आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ आपकी नॉलेज की लोगों को ज़रूरत है, आप टीचिंग कर रहे हैं, आप बैंकिंग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आप फिनांसेस हैंडल कर रहे हैं, आप एडवाइजरी पे काम कर रहे हैं, आप एचआर हैं, तो बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि आपके एडवाइजर्स की ज़रूरत दुनिया को है। तो वहाँ दीजिए इसको और इसका फ़ायदा उठाइए, अच्छे डिसीजंस लीजिए और अच्छी अच्छी मूवीज़ और गाने सुनकर अपने आप को लाइट फील कीजिए। ठीक है, साथ में उपाय ये कीजिए कि हमेशा अपनी चीज़ें डोनेट करते रहिए, अपनी लाइफ को बिल्कुल डी क्लटर रखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की भीड़ बिल्कुल मत लगे, क्योंकि आप बहुत ही गैजेटिक हो, गैजेट्स लवर हो। तो इन चीज़ों की भीड़ अगर आपके घर में होगी, आपके टेबल पे होगी, तो आपको बहुत राहु दोष लगता है। साथ में अपने घर का या ऑफिस का बाथरूम हमेशा क्लीन रखें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में जो आपका बाथरूम है वो भी राहु को सिंबलाइज करता है, तो उसकी भी खास करके टेक केयर करें। ओल्ड एज के सभी लोग जितनी इज्जत आपसे पाएंगे उतना ही राहु आपसे प्रसन्न होंगे और आगे ले जाएंगे। बाकी लॉर्ड गणेशा की पूजा करते रहें और आगे बढ़ते रहें। चलिए, अब हमारा दूसरा नंबर जो है वो 8, यानी अगर आप किसी भी मंथ की 8, 17 या फिर 26 को बॉर्न है तो पर्सनालिटी से ही आप शनि के हो जाएंगे। अब अगर पर्सनालिटी ही शनि की हो तो यानी शनि के बारे में पता ही है, वो 1.5 पैर वाले हैं, यानी उनके पास एक लेग आधा है और काफ़ी लंबा समय लगता है उनको सूर्य का चक्कर लगाने में, जो कि 29 ईयर्स का पीरियड है। तो इसलिए शनि वाले लोगों ने एक चीज़ बहुत नोटिस की होगी कि उनके लाइफ में स्ट्रगल बहुत आती है और डीले होते हैं, हर काम में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है और कभी कभी तो वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होकर उस काम को छोड़ने की भी सोच लेते हैं, तब जाके सक्सेस मिलती है। लेकिन एक कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए, तो अक्सर ऐसे लोग देर से मगर बहुत बड़े काम करते हैं। उम्र के 33वें साल के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा बरकत और चीज़ों को आगे बढ़ने के मौके देखने को मिलते हैं। ये नंबर प्रॉपर्टी का भी है, ऐसे लोगों की अपनी प्रॉपर्टी हो तो बहुत अच्छा होता है। और शनि वाले लोग जो हैं बहुत ही लॉजिकल, लॉयल होते हैं, किसी भी काम को लॉजिक से करते हैं। हार्ड वर्किंग तो मत पूछिए, इनके सामने सभी लोग पानी भरते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग रहेंगे, हमेशा मेहनत पर विश्वास करते हैं और मेहनत करने वालों की ये बहुत कद्र करते हैं। शनि भगवान कर्मा के भगवान है, यानी जैसे आप कर्म करेंगे, जब भी शनि का साल आपके जीवन में आएगा वो रिजल्ट देके जाएगा। इसलिए हमेशा हमें अपने कर्मों को कंट्रोल करना चाहिए। किसी को दुख पहुंचाना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी को ठगी देना, झूठ बोलना या चालाकी से उनकी चीज़ें हड़प लेने के बाद तैयार रहिए, मल्टीप्लाई हो जाएंगे यही चीज़ें और आपको भी 4 गुना ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अब जिनके पर्सनालिटी में तो 8 नहीं था, लेकिन जब वो अपना डेट ऑफ बर्थ टोटल करते हैं तो वो बन के सिंगल डिजिट में 8 पे चला आता है, तो वो लोग भी शनि से ही ग्रसित होते हैं, शनि से ही प्रभावित हो जाते हैं। अब शनि वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो पर्सनालिटी वाइज शनि के हैं और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं, मनमोहन सिंह जी आते हैं, सौरव गांगुली आते हैं, फिर आपकी शिल्पा शेट्टी जी आती हैं। ये सभी लोग जो हैं इसी नंबर से बिलोंग करते हैं और इन्होंने गज़ब का काम किया है अपनी अपनी फील्ड में, क्योंकि इन्होंने भी अपनी क्वालिटीज़ का सही इस्तेमाल किया। इन्होंने हमेशा ये लॉ का नंबर है, तो ऐसे लोग न्याय प्रिय बहुत होते हैं, अच्छे न्याय करेंगे और कभी किसी के साथ बायस नहीं होते हैं। लेकिन दिक्कत आती है जब ये डिबेट्स में पड़ जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाते हैं, फिजूल की लॉजिक खोजते हैं हर बात में। इनको तो प्यार में भी लॉजिक चाहिए, तो वहाँ इनको बहुत सारी परेशानी आनी शुरू हो जाती है और रिश्ते टूटने शुरू हो जाते हैं। कई बार इनसे लोग बात करने से भी डरते हैं और सोचते हैं नहीं, इन्होंने कोई भी बात इनसे करोगे तो ये ज़रूर कुछ नेगेटिव बोलेंगे, इस बात का डर लोगों को हो जाता है। तो अगर आप भी ये सब फेस करते हैं और आपने देखा है कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि जब भी कोई आपके साथ जुड़ता है या तो वो आपसे बात करना ज़्यादा देर पसंद नहीं करता, या अगर बात करता है तो बहुत सोच सोच के बात करता है, इसका मतलब वो आपके व्यवहार से डरा हुआ है। तो कैसे कम करें शनि के दुष्प्रभाव को और लाएं इनके
अच्छे प्रभाव को, तो हमेशा अपने कर्मों को कंट्रोल करें। सबसे पहली चीज़ जो करनी है। दूसरी, शनि के सिंबल्स होते हैं अनाथ जानवर और बच्चे। जो भी अनाथ जानवर आपको सड़कों पर दिख रहे हैं, अगर आप उन्हें एक बिस्किट का पैकेट भी खरीद कर फीड कर रहे हैं, या अगर आप एक ब्रेड का पैकेट, खाना हमेशा ताज़ा खिलाइए, तो अगर आप एक ब्रेड का पैकेट भी फीड करते हैं जानवरों को, अनाथ बच्चों या बूढ़ों को, ज़रूर से शनिवार को उन्हें फीड करिए। और देखिए, शनि भगवान जब प्रसन्न होंगे तो आपके पावर्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। आपकी पहचान इन पर्सनालिटीज़ की तरह हो जाएगी जिनके नाम मैंने अभी लिए थे। तो एंजॉय कीजिए इस चीज़ को और अपने शनि और राहु को शुभ ग्रहों में बदलिए और इसके फ़ायदे अपार हैं, उठाइए इसे। मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, बस ये जो मेरी रीडिंग्स है उसके एनालिसिस को मैं शेयर कर रही हूँ। पर्सनली कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि आप अपनी प्रॉपर रीडिंग करा सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें। तब तक इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए और दुनिया में लोगों के जीवन में उजाला करते रहिए। धन्यवाद।